आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पता करेंगे। बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आज हर कंपटीशन लाइन के अंदर, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। छोटी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती है जो एग्जाम में आती है। तो इन्हीं चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे, बेसिक फंडामेंटल चीज़ों से। तो कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर। तो बेसिकली सब जानते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूजर से इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करती है, देन आउटपुट देती है। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक सी परिभाषा बड़ी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा होता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने जो परिभाषा बताई कि कंप्यूटर क्या होता है, कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूजर से इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करती है और आउटपुट देने का काम करती है, वो कंप्यूटर कहलाता है। इसी चीज को देखिए गाइस, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। वो क्या बनता है कि मैंने बताया कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूजर से इनपुट लेती है। यूजर से इनपुट लेने के लिए सबको पता है कि इनपुट लेने के लिए डिवाइसेस लगे होते हैं जिनको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। इनपुट लेने के बाद में प्रोसेसिंग होती है। सब जानते हैं प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। देन और प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को यूजर को शो करने का काम करता है अपना आउटपुट। ये एक रफली एक डायग्राम बनाया, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। लेकिन यहां पे एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि यूजर जो कंप्यूटर को इनपुट देता है वो इनपुट दिया 4+5। ये इनपुट प्रोसेसिंग होने के बाद में रिजल्ट आ जाता है 9। लेकिन इस बीच के दौरान काफी चीजें होती है। यहां पे देखिएगा 3 शब्द होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में ये परिभाषा कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द कंप्यूटर, आज तक किसी एग्जाम में नहीं आई। लेकिन ये जो 3 शब्द है ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो होता है रॉ डेटा, एक होता है प्रोसेसिंग और एक होता है इंफॉर्मेशन। गाइस ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि यहाँ पे जो 3 शब्द लिखे हैं, इन 3 शब्द में थोड़ा गौर कीजिएगा। पहले होता है आपका रॉ डेटा, देन प्रोसेसिंग और देन इंफॉर्मेशन। देखिए रॉ डेटा क्या होता है, एक्चुअल में हम जो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में जो भी चीज़ हम देते हैं वो कंप्यूटर के संदर्भ में क्या कहलाता है, रॉ डेटा कहलाता है। जैसे 4+5 हमने दिया तो 4+5 क्या होता है, ये रॉ डेटा होता है। रॉ मतलब कच्चा आंकड़ा, ये कच्चा आंकड़ा है, कंप्यूटर इसको नहीं जानता है। ये रॉ डेटा कंप्यूटर को देता है जो इस पे जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस रॉ डेटा पे आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ डेटा पे प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को क्या बोलते हैं हम, इंफॉर्मेशन। एक्चुअली होता है ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम में कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर का कंसेप्ट क्या होता है, ये कंप्यूटर के किस मैकेनिज्म में काम करता है, तो ये है कि यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, एक मीनिंगफुल आउटपुट देने का काम करता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, वो क्या होता है, कंप्यूटर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बनाया, बड़ा रफली डायग्राम है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से मुझे 2-3 बातें और थोड़ी समझ में आ रही है, वो बता देता हूँ आपको मैं कि देखिए कि ये जो डायग्राम बनाया, अभी इसको और हम थोड़ा और बड़ा बनाएंगे डायग्राम को, कि यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग यूनिट और एक आउटपुट डिवाइस, ये मूलभूत 3 इकाइयाँ होती है, कंप्यूटर इनसे बना होता है। और यहाँ कंप्यूटर का जो कंसेप्ट होता है, ये कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी इनपुट आता है वो रॉ डेटा वो प्रोसेसिंग करता है और फिर इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। कंप्यूटर का कंसेप्ट होता है एक तरीके से, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी तो एग्जामों में क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि कंप्यूटर का कंसेप्ट क्या होता है, क्या होता है। तो हमारे सामने यहाँ पे ये इसका आंसर निकल गया। अब आगे बात करें, देखिए यही इस डायग्राम से देखिए हम बहुत सी चीजें, बहुत से क्वेश्चन निकालेंगे जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे पहली चीज ये देखिएगा कि यूजर जो भी कंप्यूटर को इनपुट देता है, यूजर जो भी कंप्यूटर को इनपुट देता है, क्या कंप्यूटर उस इनपुट को समझ पाता है। तो देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि यूजर जो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है, कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। इसलिए नहीं समझता है तो जाहिर सी बात है अपनी भाषा तो वो समझेगा नहीं,
और अपनी भाषा नहीं समझेगा तो इसलिए कंप्यूटर की कोई ना कोई भाषा होती है, और कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है आपकी, जैसे हम बेसिकली सब बोलते हैं बाइनरी और मशीन लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज सारी होती है। तो बाइनरी जो आपकी 0101 होती है वही। यहां से देखिए 0101 से भी देखिएगा कि एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि 0101 क्या होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं कि देखिए ये जो बाइनरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हम बाइनरी। ये बाइनरी के बारे में हम आगे और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इस बाइनरी के बारे में बात मैं क्लियर यही कर देता हूं कि बाइनरी होती है आपकी 0 और 1, यानी इसका मतलब क्या होता है कि बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट होती है, वो होती है 0 और 1। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से बाइनरी डिजिट कौन सी होती है, तो ये बाइनरी संख्या कौन सी होती है, तो बाइनरी में 2 ही डिजिट्स आती है, 0 या 1, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आती। अब 0 कितने भी हो सकते हैं और 1 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना 0 1 बाइनरी डिजिट होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिएगा कि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो होता है 01 बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यूजर कंप्यूटर को जो इनपुट देता है उसको कंप्यूटर नहीं समझता है, ये मैंने बता दिया है। उसके इसका मतलब ये है कि इसको लैंग्वेज को नहीं समझता, इसलिए इसको इस 01 में बदलना पड़ेगा। और बदलने की बात आती है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये कंप्यूटर जो यूजर जो भी कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है उसको कंप्यूटर की भाषा में यानी 0101 बाइनरी भाषा में बदलने का काम करता कौन है। अब ये आपके माइंड में काफी ऐसे क्वेश्चंस है, आंसर भी आ रहे होंगे, आप ये बोलते होंगे कि कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये आई थिंक आए होंगे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आंसर आ रहे होंगे कि कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है और या असेंबलर करता है। लेकिन गाइज मैं एक चीज़ यही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो तीनों नाम अभी मैंने आपके सामने बोले हैं ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। अभी लैंग्वेज तो हम बात कर नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ बेसिकली फंडामेंटली बात कर रहे हैं कि जो यूजर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है, कंप्यूटर उसको किस इस फॉर्मेट में कौन चेंज करता है। लैंग्वेज अंदर जब बात आएगी, जब पर्टिकुलर लैंग्वेज पे बात करेंगे वो करेगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान से रखिएगा कि यूजर जो भी कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है वो किसके थ्रू देता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू देता है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में आज तक हमने यही बात जानी है कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर से इनपुट लेने का काम करते हैं, देन आगे प्रोसेस करने का काम करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ जान लीजिएगा कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर से इनपुट लेते हैं, देन उस इनपुट को इसमें बदल देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन क्लियर होता है कि यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को कौन चेंज करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कौन चेंज करने का काम करता है, तो आपका इनपुट डिवाइस होता है। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि ये जो इनपुट डिवाइस ने इसको कंप्यूटर की 01 में बदल दिया, उसके बाद में आता है आपका ये सीपीयू वाला पोर्शन कि ये प्रोसेसिंग करने का काम करता है। देन मोस्टली तो ये प्रोसेसिंग तो सीपीयू ही करता है, और इसके बारे में थोड़ा हम आगे और डिटेल से बात करेंगे कि सीपीयू के भी काम अलग होते हैं, और इनके आगे एक पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो भी हैंडल करने का काम करता है। लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करें, हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करने का काम करता है। सीपीयू मीन्स क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में सब जानते हैं। एग्जाम में काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है कि सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ लेता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और कई बार इसके बारे में ये पूछ लेता है कि सीपीयू की इकाइयाँ, जैसे बोलते हैं यूनिट, सीपीयू की यूनिट्स कौन सी होती है। काफी दफा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सीपीयू की इकाइयाँ कौन सी होती है, इकाई कौन सी होती है। तो बेसिकली इस इकाई के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैं 2-3 नाम बता देता हूँ, ध्यान से उनके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि सीपीयू की इकाइयाँ कौन सी होती है। तो बेसिकली 3 इकाइयाँ आती है, जिसके अंदर आपकी आती है एक ही एलयू आता है, नाम शुरू में सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसे एलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। एक होता है सीयू होता है, इसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें होता है प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी यूनिट बोलते हैं, मेमोरी यूनिट बोलते हैं, जो आपकी तीसरी यूनिट होती है। अब ये मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, तो ये इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को यूजर को शो करने का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइस करने का काम करता है।
ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें थी, एक रफली एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे काफ़ी 2-3-4 क्वेश्चन निकल के सामने आए। वो पहला क्वेश्चन ये है कि यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का काम कौन करता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो आपका होती है आपकी 0 जिसे बाइनरी बोलते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंसेप्ट होता है कि यूजर जो भी डेटा देता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आता है कि यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर देता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो देखिएगा कि कंप्यूटर के बारे में एक चीज़ और जानना जरूरी है कि ये जो 0101 लिखा है इसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इस बाइनरी डिजिट के बारे में 2-3 चीज़ें और बता दूं मैं कि यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक चलता है जिसे बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। और ये किसी भी कंपटीशन के लिहाज से यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम कौन से होते हैं। तो देखिएगा कि बेसिकली नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते भी होंगे और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम कौन से होते हैं। तो नंबर सिस्टम आपके बेसिकली 4 तरीके होते हैं, जिसमें अंदर आपका आता है आपका बाइनरी, जिसके बारे में हमने बात की थी। दूसरा आता है आपका डेसिमल, देन आता आपका ऑक्टल और लास्ट आता आपका हेक्साडेसिमल आता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो ये 4 नंबर सिस्टम बताए मैंने कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल होते हैं। इनके बारे में देखिएगा बड़े छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि बाइनरी के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि बाइनरी होता है कि बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट्स आती है, जो 2 कौन सी आती है, जिसमें एक तो आती है 0 और एक 1। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिएगा कि बाइनरी के बारे में क्वेश्चन आता है कि बाइनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बाइनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि इनका एक बेस होता है, आधार बोलते हैं। तो आधार से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बाइनरी में 2 ही डिजिट होती है 0 और 1, तो इसका बेस भी क्या होगा 2। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। टोटल डिजिट कितनी हुई 10 हुई, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला अपना है ऑक्टल। ऑक्टल में होते हैं 0 से लेकर 7 तक। टोटल डिजिट कितनी हुई 8 हुई, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल होते हैं 0 से लेकर F तक। गाइस F कैसे हुआ, तो देखिएगा F के बारे में बात करेंगे। 0 से 9 तक तो डिजिट होती है, कभी 11-12 की आपने कभी देखी नहीं होगी, इसलिए स्टैंडर्ड होते हैं इनको, जिनके अंदर 11-10 होता है। उस 10 को बोला जाता है A, 11 के लिए होता है B, और 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। यानी कहने का मतलब है कि हेक्साडेसिमल संख्या होती है 0 से लेकर 15 तक। टोटल डिजिट कितनी हुई 16, तो इसका बेस क्या होगा 16 हो जाएगा। ये बेसिकली 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल होते हैं। और यहाँ पे कई बार एग्जाम में इनके बेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। बड़ी फंडामेंटल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनता है कि इनका बेस क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक ये संख्याएं होती है, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो देखिएगा कि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बाइनरी के बारे में बात करें तो बाइनरी के बारे में एक ही क्वेश्चन बनता है कि बाइनरी की डिजिट्स कौन कौन सी होती है। तो बाइनरी में 2 ही डिजिट्स होती है, तो 0 होती है 1 होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बेस होता है इसका तो होता है। अब डेसिमल संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक होती है, टोटल डिजिट 10 होती है, तो इसका बेस भी 10 होता है। ऑक्टल से क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये था कि निम्न में से ऑक्टल संख्या कौन सी होती है। बेसिकली 4 क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन आते हैं, जिसमें एक तो होता है 121, 191, 182 और 183। तो देखिए ऑक्टल संख्या होती है 0 से लेकर 7 तक। तो देखिएगा इसमें डिजिट आएगी केवल 7 तक ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 121, 121, क्योंकि इनके अंदर इनकी डिजिट्स देखिए, इनमें 9 आ गया, इसमें 8 आ गया, इसमें 8 आ गया। तो इस प्रकार से एक बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है जो ऑक्टल संख्या से पूछ लिया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि देखिएगा कि इनके कन्वर्जन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वो एग्जाम में कन्वर्जन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपसे कोई भी एक संख्या दी जाएगी। नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो देखिएगा, नंबर सिस्टम के अंदर देखिए ये बाइनरी के बारे में मैंने बताया था कि इनके बेस से क्वेश्चन बनता है, बेस भी बता दिए, डिजिट से इनसे क्वेश्चन पूछा था, डिजिट्स भी बता दिए। एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि इनके कन्वर्जन से एग्जाम में क्वेश्चन, बड़ा सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है कि इनके कन्वर्जन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो किस प्रकार से सोल्व होता है देखिएगा, एग्जाम पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं बताना चाहूंगा कि आपसे कोई भी एक संख्या दे दी जाएगी, इस प्रकार से दे दिया आपको ये 13 और यहाँ पे नीचे डाल दिया, तो देखिए 10 नीचे डाला है तो 10 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, बेस होता है। तो 10 किसका बेस होता है, आपका डेसिमल का बेस होता है। तो इस प्रकार से देकर आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नीचे लिखिए बेस 2, और बेस 2 किसका होता है, बाइनरी का होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 13 एक डेसिमल संख्या है, उसको एक बाइनरी में बदलना होता है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार ये लैंग्वेज के रूप में पूछ लेता है कि 13 एक डेसिमल संख्या है, उसको आप बाइनरी में बदलिए, या कई बार इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे बात करें तो ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है वो सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेसिमल संख्या को बाइनरी में किस तरीके से बदला जाता है। तो ये देखिए कि 2-3 बातें हैं, वो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि डेसिमल संख्या को बाइनरी में हम बदलते हैं तो जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं उस संख्या का हम इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी हम डेसिमल संख्या को बाइनरी बदलते हैं तो उस डेसिमल संख्या में बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो बाइनरी का बेस होता है तो उस डेसिमल संख्या में हम 2 का भाग देंगे। और भाग देने के साथ साथ 2-3 बातें और है, वो उनका ध्यान रखिएगा। भाग देने के बाद में जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को हम निकालते रहते हैं। भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे, प्रक्रिया कब तक चालू रहेगी, जब तक वो डेसिमल संख्या पूरी खाली ना हो जाए, यानी वो 0 ना हो जाए। अभी देखिए कि 13 एक डेसिमल संख्या है, इसको हम बाइनरी में बदलते हैं तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 13 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 6 बार गया। अब मैंने कहा कि शेषफल को निकालना है तो 13 में 2 का भाग दिया, 6 बार गया। शेषफल कितना बचा, 1 बचा, तो 1 को हम निकाल देते हैं। फिर 6 में हम 2 का भाग देते तो 6 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार गया। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। फिर 3 में हम 2 का भाग देंगे तो 3 में 2 का भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 में 2 का भाग देंगे तो 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं। तो देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, ये आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, ये सिचुएशन लास्ट में जरूर आएगी। मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन है, सब बताया कि मैं भाग नहीं लेता तो उसको हम निकाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी तरीके से अपना एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप कोई भी बाइनरी संख्या, डेसिमल संख्या को आप बाइनरी में बदलते हो और इस तरीके से आप करते हो तो ये सिचुएशन जरूर आएगी। इस सिचुएशन का परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आपको ये मिले तो इसको 1 को भी आप निकाल लेते हो, तो इस 1 को निकालने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमारा काम ये तो था ना कि जब तक हम डेसिमल तब भाग देते जब तो वो संख्या खाली ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो इस प्रकार से देखो ये जो संख्याएं आई है, ये 1011 आई है, ये बाइनरी संख्या यही तो होती है। अब ये बाइनरी संख्या होती है तो अब इनको लिखने का एक तरीका होता है, और वो लिखने का तरीका होता है नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 1101 और नीचे लगा देंगे 2। तो इस प्रकार से डेसिमल संख्या को हम बाइनरी में बदल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए डेसिमल संख्या को बाइनरी में हमने बदलना सीखा। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, देखिएगा इस तरीके से कि एक संख्या और ले लेते हैं। इसमें एक ले लिया हमने 17 लिया, तो 17 का वही लेते हैं। देखिए 17 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 8 बार गया। 8 बार गया, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। फिर 8 में 2 का हम भाग देंगे तो कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 बार गया, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। फिर 4 में 2 का दिया, 2 बार गया, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। फिर 2 में 2 का भाग देंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती आगे करते हैं कि 2 में 2 का भाग देते हैं, उसको वहीं खत्म कर देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये सिचुएशन जरूर आई, कोई भी नंबर ले लीजिएगा लास्ट में सिचुएशन जरूर आएगी। अब ये सिचुएशन आई तो ये तो आएगी। तो 2 में 2 का भाग दें, कितनी बार गया, 1 बार गया। 1 बार गया, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। अब देखो ये सिचुएशन फिर से आ गई, क्योंकि हमने तो भाग कब तक देना जब तक पूरी खाली ना हो जाए, पूरी 0 ना हो जाए। ये तो 1 बच रहा है, तो ये सिचुएशन आ गई। तो सिचुएशन का सॉल्यूशन मैंने बताया, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस 1 को भी हम निकाल लेते हैं। अब लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए। कईयों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इसको ऊपर से लिखे चाहे नीचे से लिखे, बात बराबर होती है, लेकिन ये नहीं करना है एग्जाम में। इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो आंसर आ जाएगा 1001, 2 लगा देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से डेसिमल संख्या को बाइनरी में हम बदल सकते हैं।
अब आगे हम बात करें तो ये तो देखिएगा कि पहला क्वेश्चन था इस नंबर सिस्टम से कि डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलते हैं, तो इस तरीके से हम डेसिमल संख्या को बाइनरी में हम बदल देते हैं। अब यही एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इसका रिवर्स पूछ लेता है कि यही संख्या दे देते हैं एग्जाम में, जैसे मान लीजिएगा यही दे दी और इस तरीके से आपको दे दिया कि ये, तो मैंने भी बताया जिसके बेस 2 होता है 2 का मतलब बाइनरी होता है, और जिसका बेस 10 होता है 10 का मतलब डेसिमल होता है। यानी ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1101 एक बाइनरी संख्या है, उसको किससे बदलना है, डेसिमल संख्या में बदलना है। तो देखिए हमने अभी क्या सीखा, डेसिमल संख्या को बाइनरी में, अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाइनरी संख्या को वापिस डेसिमल संख्या में बदलना। तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का तो इलाज करना हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं। अब नीचे वाले क्वेश्चन का किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में हम पता करेंगे, और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इससे ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। काफ़ी बार एग्जाम में सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है 110 इस प्रकार से पूछ लेता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, डेसिमल ही पूछ लेता है। तो इसको हम इसका निकालना हमने सीख लिया, इसको निकालना हम सीखेंगे किस तरीके से बाइनरी संख्या को वापस डेसिमल संख्या में बदला जाता है। ठीक है, अब इसको निकालने का देखिएगा अगर प्रोसीजर की बात करें तो देखिए प्रोसीजर ये जैसे जिस तरह से डेसिमल संख्या को बाइनरी में हमने बदला है, उसी प्रकार इसको बाइनरी को डेसिमल बदलने का भी एक प्रोसीजर होता है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। मैं कुछ अपनी तरफ से एक टेक्निक बताऊंगा, और बड़ा सीधा सिंपल है कि उस टेक्निक में क्यों बताना चाहूँगा, वो टेक्निक होती है कि उस टेक्निक से दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको डेसिमल को बाइनरी बताया, अब बाइनरी को वापस से डेसिमल में किस तरीके से चेंज किया जाता है उसके बारे में बात करें। देखिएगा ये जो मैंने आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा है, ये आपको देखने में समझ में आ गया होगा कि 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से मैंने लिखा है। इसको हम आगे भी ले सकते हैं, समझ में आ गया होगा कि डबल हो रहा है, 1 का 2 2 का 4 8 16 32 64 128, आगे भी लेके जा सकते हैं 256 512 यहाँ तक हम लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारा काम अभी इतना है नहीं, बड़ी संख्या दी नहीं। जैसे मान लीजिएगा ये वाली संख्या, इसको चेंज करना है, लेकिन ये अभी मैंने आपको बताया था कि इस जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट से हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसको भी हम बदल सकते हैं, और अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि इस तरीके से, तो इसका निकालने का तरीका मैंने बताया था 2 का भाग देके हम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी इसमें बरतनी है। वो सावधानी क्या है कि तो पहले तो देखिएगा इसको लिखा मैंने कौन सी साइड से है, इसको देखिए लेफ्ट टू राइट लिखा, राइट टू लेफ्ट लिखा। तो सबसे बड़ी सावधानी, क्योंकि बाइनरी संख्या हमने उल्टा किया था, तो ये ध्यान रखना है कि इसको राइट टू लेफ्ट हम लिखते हैं। अब इनसे दोनों टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होते हैं, तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि डेसिमल संख्या को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। ये देखिए मैंने आपको 2 का भाग देके बताया था, वो 2 का भाग देके तो आपको करना है, वो तो आना ही है। इस तरीके से कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले 13 है, तो 13 की देखिएगा सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम देखते हैं रेंज, 13 की रेंज कहाँ तक है। देखिए रेंज के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेंज हमेशा उस डेसिमल संख्या से या तो होनी चाहिए छोटी या होनी चाहिए बराबर। तो देखिए 13 की रेंज कहाँ तक है, 13 की रेंज कहाँ तक है, 16 तक है, क्योंकि 32 क्या है 13 से ज़्यादा है। तो मैंने कहा छोटी लेनी है बराबर लेनी है, तो जहाँ उसकी रेंज है उसके नीचे लगा दो 1। तो 13 की रेंज 16 तक है, तो 16 के नीचे हमने 1 लगा दिया। उस रेंज में से उस डेसिमल संख्या को आप घटा दीजिएगा। तो 13 16 में से 13 गया, कितना गया, 3 बचा। अब जो शेषफल बचता है उसकी फिर से रेंज चेक कीजिएगा कि 3 बचा, उस 3 की रेंज कहाँ तक है। तो 3 की रेंज कहाँ तक है, 4 तक तो आ नहीं सकती, क्योंकि 4 तो क्या है कि मैंने कहा छोटा लेना है बराबर लेना है, तो 4 तो हो नहीं सकती। 3 की रेंज कहाँ तक आती है, 2 तक। अब वही काम करना है, 3 में से 2 को डिवाइड घटा दो आप, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 1 की रेंज कहाँ तक आती है, तो 1 की रेंज 1 तक आती है, तो 1 के नीचे 1 नीचे बराबर हम ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं बड़ा नहीं ले सकते। तो देखिए जहां आपको ये 1 दिख रहा है वहां तो 1 ठीक, जहां 1 नहीं दिख रहा वहां पे आप डाल दो 0। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार हमने एक संख्या और ली थी, एक 17 और ली थी कि 17 अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि 17 का निकालिए, तो वही काम करना है। 17 की रेंज कहाँ तक है, 32 तो हो नहीं सकती, 17 की रेंज 16 तक है, तो 17 की रेंज 16, 17 में से 16 गया 1 बचा, 1 की रेंज कहाँ तक है 1, और 1 में से 1 गया 0। जहाँ 1 नहीं है वहाँ आप 0 डाल दो। आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि इधर भी हम 0 डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उधर नहीं होना चाहिए। वो जितनी डिजिट में पूछे उतना उतने आंसर देना है। अगर आप 8 डिजिट में पूछे तो 2 0 और डाल दीजिएगा, इधर आप 3 0 आ सकता है। अब देखिए ये तो आपका डेसिमल संख्या को बाइनरी बदलने का तरीका हुआ, जो मैंने आपको डिवाइड देके भी बताया था और इस फॉर्मेट से बताया था। अब अगला जो क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन ये था कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे बदला जाता है वापस डेसिमल संख्या। तो
तो देखिए इसको निकालने का तरीका हो तो उस तरीके के बारे में आपको बात नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। बड़ा सिंपल है, क्योंकि एग्जाम में तरीका कोई नहीं पूछेगा, आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए ये संख्या है, मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 110 क्वेश्चन है, इसको डेसिमल बदलिए, तो इसी फॉर्मेट से हम बदल देते हैं। काम क्या करना है, काम ये करना है कि जो संख्या आपको दे रखी है उस संख्या को यूं का यूं आप इस फॉर्मेट में नीचे उतार दीजिएगा। कैसे कि जैसे ये है तो इसको उतार दीजिएगा, कुछ नहीं किया मैंने, जो संख्या थी उस संख्या को यूं का यूं मैंने उतार दिया। या आप एक काम और कीजिएगा, डिजिट काउंट करके भी लिख सकिए, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट तक आएगा तो यूं का यूं आप लिख लीजिएगा। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि जो जो आपको डिजिट दे रखी है उस डिजिट जहां जहां आपका 1 है उस 1 वाली रेंज को आप निकाल लीजिएगा। तो 8 के नीचे 1 है तो 8 को निकाल लिया, 4 के नीचे 1 है 4 को निकाल लीजिएगा, 0 के नीचे 0 वाला नहीं लेना है, 1 के वाले ले लेता है, 1 को निकाल लिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जहां 1 है उस 1 वाली रेंज को निकालो, 0 वाली नहीं लेंगे। और रेंज निकालने के बाद उस रेंज को आप जोड़ दीजिएगा, 8 4 12 और 1 13, ये लो फाइनली आंसर आ गया। ये बड़ा ही सीधा सिंपल और एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांसेस आने होते हैं इसके क्वेश्चंस के। इसको वैसे निकालने का तरीका होता है, वो तरीका मैंने नहीं बताया क्योंकि वो काफ़ी 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको फिर जोड़ना होता है। यहाँ पे हम एक ही तरीके से दोनों टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मेट से हमने डेसिमल संख्या को बाइनरी में, इसी फॉर्मेट से हमने बाइनरी संख्या को वापस डेसिमल संख्या में बदल दिया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बदला जाता है। ये मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये वाला। तो इसको करने का तरीका वही सेम सिंपल फंडा आपको लगाना है कि यू का यू उसमें उतार दीजिएगा। तो आपको ये लिखना है कि 1011001, वही 1 वाली रेंज को आप निकाल लीजिएगा। तो 32 के नीचे तो 32 को निकाल लीजिएगा, 0 को नहीं लेना है, 8 को निकाल लीजिएगा, 4 को निकाल लीजिएगा, 0 है 2 को नहीं लेना, 1 को निकाल लीजिएगा और सबको ऐड कर दीजिएगा। और 8 32 8 40, 40 से 4 44 और 1 45, ये लो फाइनली आंसर। आप इस तरीके से कोई भी संख्या का आप आसानी से, चाहे वो डेसिमल से बाइनरी पूछे चाहे बाइनरी से डेसिमल पूछे, आप निकाल सकते हो। आई होप आज का लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि कंप्यूटर के बारे में, कि डेसिमल को बाइनरी फंडामेंटल चीज़ें थी। तो आशा यही करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय